कमरू नाग की तरफ चलते हुए ये जो पैदल रास्ता है ट्रैकिंग वाला, हल्की सी चढ़ाई थी पीछे, अब थोड़ा सा समतल क्षेत्र आ गया है, हाइट पे है। खाना बहुत टेस्टी बनाया था सुनील भाई ने, थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया, तो चलने में भी थोड़ी सी दिक्कत तो नहीं बोलेंगे पर थोड़ा कंजस्टेड लग रहा है। क्यों धर्मेंद्र भाई? बिल्कुल सर। तो हमारे दो प्रो जो दौड़ने वाले बंदे हैं ना, वो आगे निकल गए हैं पहले, और हम लोग जो एज ग्रुप के हिसाब से चल रहे हैं, अंडर 25 आगे निकल गए और अंडर 30 आगे चले हैं, उसके साथ ये भी चले, और मैं अंडर 45 वाला पीछे चल रहा हूँ। और देखिए आप नज़ारा देखिए साहब, क्योंकि हमारे साथ देशराज जी हैं तो हमें साथ साथ में स्पीशीज़ की जानकारी भी दे रहे हैं और पेड़ों के बारे में नॉलेज भी हमें साथ साथ में दे रहे हैं। बीच बीच में आपको भी फैसिलिटेट करेंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, पेड़ों का झुरमुट है चारों तरफ, और यहाँ तक देख रहे हैं नज़ारे ही नज़ारे हैं। तो दोस्तों वैसे इस समय जिस समय हम चले यहाँ से लोगों का वापस आने का टाइम हो गया है, वो देखिए पीछे, लेकिन हम अभी जा रहे हैं कमरू नाग की तरफ। तो हम चाहते हैं कि जब हम उस प्राकृतिक नैसर्गिक जगह पर पहुँचें तो सिर्फ हम ही हम हो और कोई ना हो, और वैसे माहौल में उस जगह को देखना, उसे महसूस करना अपने आप में बहुत ही खूबसूरत एहसास होगा। तो इसलिए हम चले हैं थोड़ा सा लेट, लंच वंच करके, लंच तो क्या ब्रंच बोलेंगे धर्मेंद्र की भाषा में। तो बाकी वहाँ पे नज़ारा दिखाएंगे, अभी तो रास्ते की नज़ारा है। तो क्या सफ़र बता रहे थे भाई आप? हाँ बढ़ रहा है, और हमारी जो स्पीशीज़ हैं उस पर हमारे जो गार्ड हैं, फॉरेस्ट गार्ड देशराज जी, आप कुछ विचार प्रकट कर रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू करें। विचार हमारे ऐसे थे कि जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं जी वैसे हाई एल्टीट्यूड में, जी। वैसे हमारे जो सीजन्स हैं उनके होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि मुनार है, अच्छा। आपका यहाँ पर होने की संभावना हो सकती है। हाँ 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 जुजरान तो शायद ही हो, अब यहाँ है या नहीं है वो हम बता नहीं सकते। हाँ, वो मतलब उसके लिए हाँ। फिर वैसा समय हमें देखना पड़ेगा। पर इस एल्टीट्यूड में हो सकते हैं। हाँ, ये शॉर्ट तो नहीं है? नहीं, एक ही है। अच्छा एक ही है। और अच्छा जैसे कि हमारा नीचे के लोअर एल्टीट्यूड है हमारा, वहाँ पर जंगल फॉल या खली जो मिलता है, और चीड़ तो हमारे यहाँ होती नहीं है सीजन है। नहीं तो हमारे जो इंडिया में है वो कितना? हाँ अप्रोक्सीमेटली बताते हैं कि लगभग 17 स्पीसीज हैं हमारी फीजेंट की इंडिया में। हिमाचल में आप कह रहे हैं 5 जो हैं वो 5 मेजर है? हाँ मेजर जो हमारे फीजेंट पाए जाते हैं जी। जुराना हुआ, उनमें से भी कुछ हमारे अब एक्सटेंशन की कगार पे हैं। जुजुराना या मुनार या चीड़ के भी ब्रीडिंग सेंटर खुले हैं अभी। जी हाँ ऐसा ही है। हाँ, ये जैसे अभी रोक लगाई गई है कलगी लगाने में। हाँ कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद कंजर्व हो भी रहे हैं। हाँ, लोगों में जानकारी भी काफ़ी हो गई है, अब जागरूकता भी आई है, लगा नहीं रहे वैसे लोग, क्योंकि इनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें अब ये है या नहीं है सेंसस के ऊपर डिपेंड है जी कभी होगी तो पता चल पाएगा। बिल्कुल। ओके थैंक यू। ये बहुत ही अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई हमें। हम वही कह रहे हैं कि साथ साथ में हम फैसिलिटेट भी हो रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही हमारे बीच में है, तो स्पीशीज़ के बारे में, प्लांट्स के बारे में, और यहाँ की आबो हवा के बारे में, हाइट के हिसाब से किस तरह से आपके प्लांट्स जो हैं वो बदल जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी चाहेंगे। तो देशराज जी ज़रा इनके बारे में भी बताएं, ये जो पेड़ जो हमारे यहाँ पर किस किस प्रकार के पाए जा रहे हैं ज़्यादा करके। अभी जिस ट्रैक पे हम चले हैं कमुनार पे जी इस साइड पे जो अभी हम जो देख पा रहे हैं वो मेनली हम फरसप्रूस देख पा रहे हैं जी। और साथ में इसमें बीच में हमारे महरू और खरसू भी है ऊपर जाती की। जी महरू खरसू, हाँ जी। जैसे ये है मेनली ये 3-4 स्पीसीज है, ये दिख रही है। हाँ ये वाला ये वाला तोश है, तोश है, हम अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं। इसके साथ में जो पेड़ लगा हुआ जी। है रखाल, इसको मेडिसिनल। हाँ ये पीछे वाला, हाँ छोटे वाला, यस वाला जो प्लांट दिख रहा है रखाल। क्या जंगल है और कितनी सारी वैरायटी है पेड़ पौधों की।
ओहो, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों ये फाइनल चढ़ाई जो पीछे अभी हम आए हैं करके, लास्ट में थोड़ी सी चढ़ाई पड़ती है लगभग 250 मीटर, पर उसका भी मज़ा आ जाता है क्योंकि जब ऐसी दैविक स्थान पे आप आते हैं ना, तो थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं कि एफर्ट लगने चाहिए। बिल्कुल खड़े हैं एंट्री पॉइंट पे और सूचना लग चुकी है, झील के आसपास कोई भी आदमी भोजन ग्रहण नहीं करेगा। सभी श्रद्धालु जो है वो झील में पका हुआ भोजन नहीं डालेंगे, फल फ्रूट की छिलके नहीं डालेंगे, पानी की बोतलें, कागज़ कुछ भी नहीं डालें। झील की पवित्रता बना के रखनी है। तो ये एंट्री व्यू है। जैसे ही हम कमरूनाग पहुंचते हैं, नज़ारा झील का सामने है और ये है आपका कमरूनाग। फाइनली फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, जबकि 2 साल मुझे कीलिंग में जॉब करते हुए हो गए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ तक आना कभी नहीं बना। आज पहली बार आए हैं, तो बहुत बड़ा थैंक्स जो मैं देना चाहूँगा हमारी जो टीम है, हमारी स्पोर्ट्स की टीम, हमारे कीलिंग के जो ये बॉयज़ हैं, तो उनको धर्मेंद्र, सुनील, देशराज, रवि, पंकु। वैसे तो एक और आंसू हमारे साथ आने वाले थे, लेकिन आज उनको बहुत ज़रूरी काम पड़ गया है, नहीं आ पाए हैं। एक सर्कल भी लगाएंगे हम इसका। तो ये है वो झील, प्राकृतिक झील, कमरूनाग की ऐतिहासिक झील। पानी अब थोड़ा कम हो जाएगा इसमें, और इस बीच में सूर्य देव भी चले हैं अपना काम ख़त्म करके। और इसकी सफाई जो है वो टाइम टू टाइम की जाती है हर साल मेले के आसपास। और सामने देख रहे हैं आप कमरूनाग का ऐतिहासिक मंदिर। मंडी जो रियासत है उसके देवता हैं ये, और बहुत आस्था है लोगों की जुड़ी हुई कमरूनाग के साथ। मज़ा आ गया दोस्तों यहाँ तक पहुँचने में। बहुत ही रूहानी जगह है। आप भी यहाँ पर अलग अलग रास्तों से आ सकते हैं। रोहंडा की तरफ से चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है, और अगर आप मंडोगलो की तरफ से आ रहे हैं तो चढ़ाई कम पड़ेगी। आधे रास्ते तक तो आप गाड़ी में आ जाएंगे। चाल चौक से भी आ सकते हैं, वो भी रास्ता आ जाता है। धर्मेंद्र भाई, झील की सफाई कब कब करते हैं ये लोग? सर जैसे अभी मेला होता है, उसके थोड़े दिनों के बाद मतलब यहाँ पे जैसे हारी के हिसाब से सफाई की जाती है। हाँ। ठीक है। जो आपके स्केत वाले हैं जी रोहंडा साइड से, जी। वो हाफ से उस वाली साइड से आते हैं, हाफ तक के ओके सफाई करने के लिए। जी। जो आपके सिराज साइड से आते हैं, ठीक है, तो वो इस वाली साइड से स्टार्ट करते हैं और उसको फिनिश करते हैं। सबका बंद सबका मतलब सबका अलग अलग एरिया मतलब हाँ। एरिया पहले ही बांटा हुआ है जी तो उसके हिसाब से फिर वो सफाई करते हैं। ओके अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे सफाई हुई है, जी मतलब कोई 2 महीने पहले। जी। तो मतलब उस हिसाब से फिर अभी देखो झील भी अच्छी दिख रही है थोड़ा। हाँ, अच्छी भी दिख रही है, और मतलब कि प्राकृतिक झील है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी हाइट पे ऐसी झील का होना अपने आप में बहुत ही सुंदर है, बहुत सर, मनोरम है, बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक भी है, दैविक भी है। तो ये है कैंपस कमरूनाग का, और सराय की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। बहुत ही रूहानी जगह जो है वो बन गई यहाँ पे। मज़ा आ गया मतलब। जय हो कमरूनाग जी की। ये है मूर्ति के बारे में मुझे ज़रा जानकारी कम है, जिनको है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये ब्लैक स्टोन जो है उसमें बना है, और चावल और घी उससे राज्याभिषेक हुआ है इनका, शायद मेरे ख्याल में ऐसा कुछ बताया गया पुजारी के द्वारा। क्या कहते हैं हमारे पंखु? हर संक्रांति को इस तरह से इनका अभिषेक किया जाता है, और साथ में अगर मन्नत है किसी की तो वो भी इस तरह से अभिषेक करते हैं कमरूनाग जी का।
सनसेट होने वाला है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो इस वक्त बना है कमरूनाग झील मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्र का देखते ही बनता है। एक बार पूरी परिक्रमा जो है वो मंदिर की हम कर लेते हैं। लकड़ी से बना हुआ पूर्णतया, ये देखिए आप जो छत आप देख रहे हैं ना, ये इंजीनियरिंग देखिए आप, बिल्कुल लकड़ी से बना है ये पूरा का पूरा। और शानदार मंदिर दिख रहा है ये लकड़ी का, बीच में कमरूनाग जी विराजमान है। सूर्य अस्त का समय है। अलग अलग एंगल से हमारे जो लोग हैं वो मंदिर के अंदर विराजमान कमरू देव जी जो हैं उनका सबसे बेस्ट पिक क्या हो सकता है वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मंदिर की परिक्रमा हमने कंप्लीट कर दी। अब आप जब देखोगे ना तब भी क्लियर आएगा। देखो मैंने सेट कर कमरूनाग महाराज की जय। आया फाइनली पहुंच गए हम यहाँ पे और ये 360 व्यू जो है वो झील के साथ साथ अब मैं सिखाता हूँ आपको कहाँ से क्लियर कमरूनाग महाराज का बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य है। क्या बात। खूबसूरत नज़ारा सनसेट का और उसके साथ खूबसूरत झील। तो ये अब शाम का समय है, सूर्यास्त के बाद का कमरूनाग का विहंगम दृश्य। सर्कल हम पूरा कर चुके हैं दोस्तों। हाँ मैं आ गया। एक ग्रुप फोटो ले लेंगे। शांडिल जी हैं वहाँ पे नेर चौक से, जो स्पेशल फोटोग्राफर हैं। आज पूरा दिन इन्होंने यहाँ लगाया है कमरूनाग में। एक उनसे हम फोटो लेंगे यादगार। चंद्रमा के दर्शन भी हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो शाम का समय हो गया दोस्तों और साथ में समय हो गया हमारे चलने का। तो हम स्पेशली बैठे थे इस व्यू को कैप्चर करने के लिए जब हल्का सा अंधेरा जो है आना शुरू कर दे और कमरूनाग जी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अंधेरों में गुम हो जाएं। वैसे तो ईश्वर है, कभी गुम नहीं होते हैं, लेकिन इस कंडीशन को हम शूट करना चाह रहे थे तो हमने इसीलिए थोड़ा शाम का वक्त जो है वो सिलेक्ट किया है। तो ये है सुनील, धर्मेंद्र और देशराज हमारे साथ। 2 और लड़के हैं, थोड़े यंग हैं, चंचल हैं, वो थोड़ा आगे निकल गए हैं। तो राहुल नेगी की लास्ट रिपोर्टिंग हम कहेंगे क्योंकि इसके बाद रास्ते में तो हमें अंधेरा हो जाएगा। भाई अभी 1-2 फोटो लेंगे और हम जाएंगे फिर घर। कम ऑन। और राहुल नेगी साइनिंग आउट।